परिचय। सूरज एवं उसकी माँ एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। सूरज की माँ ने एक बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी थी। सूरज ने साड़ी के बारे में पूछा। आइए, हम भी सुने कि उसकी माँ ने उसे क्या बताया। इस पाठ में आप पोचमपल्ली साड़ी बनाने के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पोचमपल्ली जैसी पारंपरिक कला के बारे में जानने में, पोचमपल्ली साड़ी बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानने में, साड़ी बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों की पहचान कर सकने में, उन कलाओं पर चर्चा कर सकने में जो खतरे में है। भारत की सिल्क सिटी पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित एक मंडल है और यह सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से प्रचलित है। यहाँ के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। हम धागे कहाँ से प्राप्त करते हैं? पोचमपल्ली साड़ी रेशमी धागे से बनती है। रेशमी धागे रेशम कीड़े से प्राप्त होते हैं। सूती साड़ी सूती धागे से बनती है। सूती धागे हमें कपास से प्राप्त होते हैं। कपड़ा बुनाई की प्रक्रिया। पुरुष पोचमपल्ली से धागों के बंडल लाते हैं। महिलाएं बंडल को उबालते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। धागों को चमकदार रंगों में रंगने के लिए परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। फिर धागों को सुखाकर उनकी गट्ठी बनाई जाती है। करघे। धागों के इन रंगीन बंडलों को करघों पर रखा जाता है और फिर कपड़े बुने जाते हैं। करघे में बहुत सी सुइयां होती हैं। डिजाइन के अनुसार सुइयों के नंबर और उनकी संख्या बदलती है। लुप्त होती कला। पोचमपल्ली के बहुत से बुनकर अपनी इस पारिवारिक कला को छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रेशम दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त बड़े दुकानदार बुनकरों को साड़ियों की बहुत कम कीमत चुकाते हैं, यद्यपि वे स्वयं इन साड़ियों को बहुत अधिक कीमत पर बेचते हैं। कारीगरी जो खतरे में है। कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन एवं कपड़ा बुनाई जैसे पारंपरिक व्यवसाय हस्तशिल्प है और ये खतरे में है। इन कलाओं के कारीगर पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते हैं और इसलिए ये अपनी कला छोड़ रहे हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पोचमपल्ली साड़ी रेशम के धागे से बनी होती है। धागों को धोया जाता है और रंगा जाता है और फिर इन्हें बंडलों में बांधा जाता है। कपड़ों की बुनाई करने के लिए बंडलों को करघों पर चढ़ाया जाता है।